क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या पुराने जमाने के एलियंस ने अंतरिक्ष में बड़े बड़े ढांचे बनाए थे? यह सवाल सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों और रहस्यमय संरचनाओं को देखकर कई लोग सोचते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों को किसी बाहरी दुनिया से मदद मिली थी। चलो इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाते हैं। हमारे पास आधुनिक टेलीस्कोप और वेधशालाएं हैं जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया है जो इतनी एडवांस्ड है कि वो एक स्टार को घेर कर उसकी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। ये विचार ही रोमांचक है ना? कि वो एक स्टार को घेर कर उसकी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। ये विचार ही रोमांचक है ना? सोचिए, अगर हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पूरे तारे की ऊर्जा का उपयोग कर सके तो हमारी सभ्यता कितनी उन्नत हो जाएगी। ये है डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो एक तारे के चारों ओर बनाया जाता है ताकि उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर किया जा सके। 1960 में एस्ट्रोनॉमर फ्रीमैन डायसन ने इसका आइडिया दिया था। उन्होंने सोचा कि एक उन्नत सभ्यता अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की संरचना बना सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो स्टार की सारी एनर्जी ले लेता है। यह विचार विज्ञान कथा से प्रेरित है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। जरा सोचो, कार्दाशेव स्केल पर टाइप 2 सिविलाइजेशन ऐसा कर सकती है। कार्दाशेव स्केल एक तरीका है जिससे हम सभ्यताओं की ऊर्जा खपत को मापते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन वह है जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे निशान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। लेकिन रुको, ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये रहस्य और गहरा है। ब्रह्मांड में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। टैबी स्टार यानी KIC इस पौधों के बारे में सोचो। यह तारा वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया है। इसकी रोशनी अजीब तरह से कम हो गई थी। वैज्ञानिकों ने इसके कई संभावित कारणों की जांच की, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। क्या यह एक डायसन स्फीयर हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। पता चला कि यह शायद धूल की वजह से हुआ था, लेकिन इससे हमारे अंतरिक्ष के सपने जिंदा रहते हैं। धूल के कणों ने तारे की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन यह विचार कि एक उन्नत सभ्यता ने ऐसा किया हो सकता है अभी भी जीवित है। क्या हो अगर पुराने जमाने की दुनिया को लाखों सालों की बरहत मिली हो? क्या वे इतनी उन्नत हो सकते थे कि उन्होंने विशाल संरचनाएं बनाई हो? वो रिंग वर्ल्ड या आर्टिफिशियल प्लैनेट जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते थे। यह विचार विज्ञान कथा में लोकप्रिय है, लेकिन क्या यह वास्तविकता में संभव है? कुछ अजीब रेडियो सिग्नल और समझ में न आने वाली अंतरिक्ष की घटनाएं शायद इसके संकेत हों। वैज्ञानिक इन संकेतों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी उन्नत सभ्यता के हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इंफ्रारेड रेडिएशन, अजीब रेडियो सिग्नल और दूसरे आसमानी सुराग ढूंढते हैं। वे इन संकेतों का विश्लेषण करते हैं ताकि यह समझ सकें कि क्या वे प्राकृतिक घटनाओं के कारण हैं या किसी उन्नत सभ्यता के। अगर कोई स्टार अपनी ज्यादातर एनर्जी इंफ्रारेड में निकालता है तो इसका मतलब डायसन स्फीयर हो सकता है। यह एक संकेत हो सकता है कि तारे के चारों ओर एक मेगा स्ट्रक्चर है जो उसकी ऊर्जा को कैप्चर कर रहा है। अभी तक कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। शायद एडवांस्ड एलियंस छुपना जानते हैं। वे अपनी संरचनाओं को इस तरह से छुपा सकते हैं कि हम उन्हें देख न सकें। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। थ्योरी के हिसाब से मेगा स्ट्रक्चर मुमकिन है, लेकिन हमें नई साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें उन तकनीकों की आवश्यकता है जो हमें इन संरचनाओं को खोजने और समझने में मदद कर सकें। अगर एक भी मिल गया तो पता चल जाएगा कि दुनिया एनर्जी और पर्यावरण पर कैसे काबू पाती है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि उन्नत सभ्यताएं अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा करती हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, शायद हमें जवाब मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे। अभी के लिए ये एक रोमांचक अंतरिक्ष का रहस्य है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक खोज करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। आसमान की तरफ देखते रहो, शायद एक दिन हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक हम इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते रहेंगे।